हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और हम आज करने वाले हैं प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। तो आप में से जिन लोगों ने प्रेपोजिशंस अच्छे से पढ़ लिया है उनके लिए अच्छा तरीका होगा, ये अच्छा मौका होगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से चेक कर लें कि कितनी तैयारी है हमारी ऑल काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस की। ठीक है, तो ये हैं आपके पास में चॉइसेस। एक्चुअली चॉइसेस क्या है, सारे ऑप्शंस में, सारे क्वेश्चंस में ऑन, एट और इन में से चूज़ करना है हमको, है ना। और वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर्स फटाफट से गैस कीजिए। चाहें तो पेपर पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, है ना। पर हाँ, आगे वाले एक्सरसाइजेस में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पेपर पेन की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके आंसर्स। ओके, एट, इन, ऑन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम भी है, प्लेस भी होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर टाइम यूज़ किया गया है इन प्रेपोजिशंस को। दीज आर ऑल प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हियर। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एंड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड में मॉर्निंग के लिए इन बोलते हैं, नाइट के लिए एट बोलते हैं। ठीक है, विंटर, इन विंटर। बर्थडे एक स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक दिन है, इसलिए ऑन बोलते हैं। संडे आफ्टरनून भी ऑन होगा क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, April 16 एक स्पेसिफिक डेट है, इसलिए ऑन होगा। एंड सो विल बी 7, question number 7, the film will get over at 9:30 p.m. and the market is closed on Sundays. ये हमने जब वीडियो किया है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किसके लिए हम, कौन से टाइम के लिए, कौन से ओकेजन्स के लिए, किस जगह के लिए हम एट यूज़ करेंगे, किस में ऑन और किस में इन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। यहाँ पे आपको कोई चॉइसेस नहीं है ना। थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये, बट आई एम श्योर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसको ठीक से अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर तैयारी ठीक नहीं भी है, मतलब अगर इसमें आंसर्स ठीक नहीं भी आते हैं तो भी हम आंसर्स देख करके लर्निंग तो होती है। टेस्ट तो जितने किए जाएँ उससे लर्निंग इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके आंसर्स। ये मिक्स प्रेपोजिशंस हैं। एट स्पेसिफिक एड्रेस है तो एट, अगर कॉलोनी का नाम होता है तो इन आएगा, है ना। शहर का नाम होता है तो इन आता है। ठीक है, कंट्री का नाम होता है तो इन आता है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट दी है तो ऑन यूज़ किया है, लेकिन अक्टूबर की स्पेसिफिक डेट नहीं है तो इन यूज़ किया है। मतलब मंथ के लिए हम इन यूज़ कर रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर डे और टाइम हम ऑन यूज़ करते हैं। टाइम के लिए एट और डेट के लिए ऑन। वीकेंड्स के लिए ड्यूरिंग, because it is spread over a long duration, over 2 days. एथ वाला देखिए, मिकी हैज़ गॉट a lot of posters and pictures of cars on the wall in his room. Another test. And now the answers. I go to school by bus, not on foot.
बाय फुट नहीं बोलते हैं, वॉकिंग के लिए ऑन फुट बोलते हैं, व्हीकल के लिए बाय बोलते हैं, है ना. एट मिडनाइट, बिकॉज एट मिडनाइट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. मिडनाइट मतलब 12 बजे, है ना. तो एट मिडनाइट, एट नून, है ना. लेकिन इन द मॉर्निंग बोलेंगे. मोजार्ट वॉज बॉर्न इन सैल्सबर्ग, जगह का नाम है, और ईयर का नाम भी इन. देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. Who is sitting next to you? There's a light on the table. We're going to the cinema in 5 minutes. In 5 minutes भी ठीक है, और यहाँ पे अगर within 5 minutes बोलेंगे तो भी ठीक है ना. लेकिन in और within का मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में, इसका इन दोनों का यूसेज. At the moment, 9th वाला. Okay, another exercise. A lot of sentences here, and now the answers. Aryan is getting ready. He was looking for his clothes. Your shirt is on the chair, socks are in the drawer, and your shoes are under the bed. Get on the bus. It's about to go. Okay? अच्छा, इसमें गेट ऑफ द बस भी हो सकता है, लेकिन इट्स अबाउट टू गो का मतलब है हम बस के बाहर हैं, है ना. अगर ऐसा होता इट्स अबाउट टू स्टार्ट अगेन और इट्स अबाउट टू स्टार्ट मूविंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब आता कि गेट ऑफ द बस, है ना. मतलब यहाँ पे नेचुरल मुझे लग रहा है गेट ऑन द बस, बट ऑफ द बस भी हो सकता है. बट विद दिस सेकेंड सेंटेंस आई फील कि ऑन ज़्यादा इसमें करेक्ट है. द कार behind mine braked and hit, so it makes it quite clear that the car is behind you. ठीक है, in front of नहीं है ये, क्योंकि अगर वो in front of होती तो the car would not have hit your car, you would have hit that car. But so in sentences में क्या होता है कि पूरा सेंटेंस समझ करके हमको आंसर करना है. ठीक है. ग्रामर में क्या होता है ना, ग्रामर द सेंटेंस डज नॉट ओनली हैव टू बी ग्रामेटिकली बट इट ऑल्सो हैज़ टू बी लॉजिकली करेक्ट ऑल्सो. और जब हम हायर लेवल्स में जाते हैं, जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जब हम दे रहे होते हैं फॉर एन एडमिशन इन कॉलेजेस और फॉर जॉब्स, तब जो आपके जो ग्रामर जो आपकी चेक की जाती है वो कौन सी होती है, एडवांस्ड लेवल की, है ना, कि आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छे से पता चले. यू वॉक वेरी फास्ट, यू ऑलवेज 5 steps अहेड ऑफ मी, है ना. अगर यहाँ पे फास्ट की जगह स्लो होता, है ना, और अहेड के बाद में ऑफ नहीं होता, तो यहाँ पे होता यू ऑलवेज 5 steps बिहाइंड मी. ठीक है. अगर हम किसी भी सेंस में बोल रहे हैं तो पूरे रास्ते में ऐसा है ना, तो अलोंग द हाईवे होता है, अलोंग द रेलवे ट्रैक्स, है ना. लीन, यू ऑलवेज लीन अगेंस्ट द लेमन ट्री. टीचर्स व्हेन दे पनिश यू और व्हेन दे make you stand in a line, they say don't lean against the wall, don't lean against each other, है ना. कई बार कोई ऐसे बोलता है डोंट लीन ऑन द वॉल, वो गलत होता है. लीनिंग इज ऑलवेज अगेंस्ट, तो ये कॉमन एरर है, आ सकता है ये कि लीन अगेंस्ट होगा या ऑन होगा, ऑलवेज अगेंस्ट होगा. देयर इज अ ferocious dog behind you, quick run away.
समवन पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। क्योंकि ऑफ लिखा है इसलिए मुझे समझ में आता है कि इन फ्रंट होगा, है ना। अगर आई कांट गेट आउट नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इन फ्रंट है ना। ये आई कांट गेट आउट से पता चल रहा है कि इन फ्रंट है ना। और ऑफ से भी पता चल रहा है। देयर इज अ मैच, अ लॉट ऑफ पीपल आर इनसाइड द स्टेडियम। मोनू इज सिटिंग बिटवीन दीज टू पीपल, जय एंड सीमा। द डॉग इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। ये इन द रिवर भी हो सकता है ना। अमित इज नेक्स्ट टू भोला। अगर नेक्स्ट टू है तो इसका मतलब अमित इज बिसाइड भोला, ठीक है, अगर वन वर्ड में इसको आंसर करना है तो। अगेन थोड़ा सा चैलेंज का लेवल बढ़ गया है इसमें। यू कैन यूज अ पेन एंड पेपर। And now I'll show you the answers. Mom was furious at our mistakes. At us भी बोल सकते हैं, लेकिन with us भी बोल सकते हैं, है ना। Angry with us. Furious at our mistakes. Furious at us. ठीक है, लेकिन angry नहीं है, यहाँ furious है ना। जैसे होता है ना, he is very happy with me, है ना। तो जो सामने वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हैप्पी के बाद में एट नहीं बोल सकते हैं, है ना। ही इज़ हैप्पी एट अस, तब बोलते हैं हम हैप्पी विद अस। लेकिन एंग्री एट मी, है ना, या एंग्री विद मी। वी कुड हार्डली हियर ईच अदर अबव द लाउड म्यूजिक। ही इंक्रीज्ड हिज म्यूजिक, हिज इन्फ्लुएंस ओवर the others, दूसरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। I have written a book about Columbus reaching America. About किसके बारे में है? अगर कोलंबस रीचिंग अमेरिका ये एक इंसिडेंट है, आप ये बता रहे हैं, इसके बारे में है मेरी बुक। अगर आप ये बोलते एंट्स, है ना, तो आप बोलते ऑन एंट्स, एंट्स के बारे में। लेकिन ये क्योंकि एक इंसिडेंट के बारे में है ना, एक इट रिवॉल्व्स अराउंड एन इंसिडेंट, तो इसलिए एंट्स, इसलिए इसमें अबाउट बोलना करेक्ट है। हाँ, लेकिन एंट्स में जब हम बोलते हैं ऑन एंट्स भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एंट्स ना कैपिटल लेटर्स में दिया होता है ऑन, तब एंट्स बोलेंगे। और अगर स्मॉल लेटर्स में एंट्स दिया हुआ है तो हम लिखेंगे अबाउट, तब हम एंट्स के बारे में, है ना। शी इज अबव, है ना, शी इज अबव सस्पेशन, शी इज बियॉन्ड सस्पेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही केम अप विद अ सोल्यूशन। ही टम्बल्ड ओवर, है ना। जैसे किसी भी चीज़ से ठोकर लग जाती है, जैसे स्पेशली बच्चे हैं ना, दे टम्बल ओवर थिंग्स, तो उसमें इसके लिए ओवर होता है। ही टम्बल्ड ओवर हिज टॉयज, ही टम्बल्ड ओवर द ब्लैंकेट, ऐसे। दे एस्केप्ड अक्रॉस, किसी चीज़ को पार कर लेने का जब भाव होता है तो हम उसमें यूज़ करते हैं अक्रॉस। द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग ओवर द लिटिल विलेज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ओवर आएगा या अबव आएगा, ठीक है। तो ओवर मैंने आपको बताया, अगर डायरेक्टली उसके ऊपर है तो ओवर बोलेंगे, अगर लेवल हाई है लेकिन डायरेक्टली ऊपर नहीं है तो अबव बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इफ़ आई एम सिटिंग राइट अंडर द फैन, तो मैं बोलूँगी द फैन इज़ ओवर मी, है ना, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है ना।
द सन इज ओवरहेड कब बोलते हैं? जब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, बट द सन इज ऑलवेज अबव अस, ठीक है, ऐसे। तो ये समझना होता है, डायरेक्टली ऊपर है कोई तो ओवर, और हायर लेवल पे है बट नॉट डायरेक्टली अबव यू, तब उसमें बोलते हैं अबव। द हेडमास्टर वॉज वेरी एंग्री एट द डिले, ओके, एट द इंसिडेंट, जो भी है, एट द पीपल, विथ द पीपल, पीपल के लिए दोनों बोल सकते हैं, लेकिन अगर डिले है तो एट ही बोलेंगे। Okay, so with this we have come to the end of this video. I hope this has been helpful. Thank you all for watching. Please like, share and subscribe, and all the best for your preparation. Thank you. Bye bye.